और सादर सुन रघुपते विमल पुण्य आए कैलाश। कि हे प्रिय तुम्हारे वियोग में मैं भटकता रहा, घूमता रहा, पर्वत नदियाँ वन और जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं होती थी वहाँ सुनता रहा। एक बार तो मैं काकभुसुंडी के यहाँ गया। मैया ने कहा तू काकभुसुंडी की कथा कैसे समझ पाई? तो वही बात कि खग जाने खगई की भाषा। तो मैंने उस वक्त हंस का रूप धरा, तब कछु काल मराल तना धरक तहाँ कीन निवास। और सादर सुन रघुपत विमल पुण्य आयु कैलाश। और उनको कथा प्रिय है भोले बाबा को, चाहे हनुमान के रूप में हो चाहे वो शिव के रूप में हो। तो अब ये बता रहे हैं कि जिसको कथा नहीं सुनना भले ही सत्संग में बैठा रहे तो वो तो तर्क वितर्क करेगा। मैया सती ने नहीं सुनी बाबा के साथ में कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर से पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। मतलब एक बार बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ में कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। तो जब कथा सुनने के लिए गए तो माता सती जी यही विचार करती रही कि भोले बाबा तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, और जे कि यहाँ संत के यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। अगस्त ऋषि ने उनको भोले बाबा को ईश्वर जानकर उनकी पूजा आदि की, लेकिन वो तर्क वितर्क में लगी रही। सुनी महेश परम सुख जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख सबसे बड़ा सुख भोले बाबा ने अगस्त ऋषि की कथा को सुनकर के सुख माना, लेकिन मैया ने सुना ही नहीं। बाबा भोले कुछ दिन तक वहाँ पर रुके, आपस में विचार विमर्श हुआ, भक्ति की कथा, भगवान की कथा भक्तों को सुनाई। भोले बाबा ने भक्ति बताई सब भक्तों को, और ऐसे कुछ समय वहाँ पर बीता। उसके बाद अगस्त ऋषि से विदा मांग करके भोले बाबा अपने कैलाश को चले हैं कि विदा मांगे मुनि सन त्रिपुरारी चले भवन जहाँ दक्ष कुमारी। देखो जब कथा सुनने के लिए गई तो बाबा गोस्वामी जी ने कितने अलंकार लगाए। संग सती जगे जननी भवानी, जग जननी भवानी सती जी। लेकिन जब भगवान की कथा नहीं सुनी और लौटी हैं तो क्या चली भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष को मतलब चतुर, तो अब केवल चतुर की बिटिया रह गई। अच्छा उसी वक्त जो है माँ भगवती सीता का हरण हो चुका था। प्रभु राम विरह की लीला कर रहे थे। भोले बाबा ने जाते हुए प्रभु राम लक्ष्मण को देखा, विलाप कर रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। और जब वो विलाप करते जा रहे थे
तो उसी समय शंभु समेत ही राम ही देखा, और हिय उपजा अति हर्ष विशेषा। उसी वक्त बाबा भोलेनाथ ने प्रभु राम को देखा, विचार करने लगे और उनको दूर से ही प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले वो मनोज नसावन, मनोज नसावन। तो भगवान भोले ने दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि अगर मैं भगवान राम के पास जाता हूँ तो हमारी ये सब बात खुल जाएगी, क्योंकि राम जी ने तो मनुष्य का रूप रावण के वध के लिए रखा है। राम ने मरण मनुज कर जाचा, और प्रभु विधि वचन कीन चै साचा। इसलिए प्रभु राम जो है भगवान ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं, इसलिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन सती मैया तर्क वितर्क करती रही कि क्यों इन्होंने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले वो मनोज जावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। बड़ा खुश हो रहे हैं शरीर उनका कि देखो हमारे इष्ट ने जो है अवतार ले लिया है। लेकिन सती जो वही दशा सम्मुख देखी, ही उपजा संदेह विशेषी। उनको संदेह हो गया कि ये राजपुत्र को भगवान भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम किया। और विष्णु जो सोरे हित नर तन धारी, असो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। और खोजई सो की आज्ञ नारी, ज्ञान धान श्रीपति असुआरी। कि अगर भगवान नारायण ने मानव के रूप में जन्म लिया है और वो देवताओं के हित के लिए लेते हैं, तो खोजें सो की यज्ञ नारी। वो क्या इतना दुखी होकर के और अपनी पत्नी को ढूंढते फिरेंगे? अरे वो तो भगवान है, उनको तो खुद ही मालूम होगा कि हमारी पत्नी कहाँ पर है। लेकिन फिर पुनः एक क्षण में ध्यान आया कि शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, और स्यो सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर भगवान भोलेनाथ की बात भी झूठी नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया है। अस संशय मन भयउ अपारा। सती के मन में अपार संशय है, किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, ओ हरि अंतर यामी सब जानी। बोले बाबा जानेंगे, सती के मन में उथल पुथल है। तो उन्होंने समझाया कि देखो देवी, जिनकी कथा हम लोग अभी सुनकर के आ रहे हैं अगस्त्य जी के आश्रम से, और जिनकी भक्ति हमने मुनियों को बताई है कि जासु कथा को भजे ऋषि गाई, भगत जाते महि मुनन सुनाई। सोई ममिष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुन धीरा। वही मेरे इष्ट राम हैं, जिनकी भक्ति हमने मुनियों को बताई थी और जिनकी कथा
ऋषि कुंभज ने गाई थी, हम आप सुनकर आ रहे हैं। जब कथा सुनी हो तब तो दिमाग में हुए, वहाँ तो तर्क वितर्क में लगी रही कि अरे भोले बाबा देवादि देव हैं और यहाँ एक छोटे ऋषि मुनि के यहाँ कथा सुनने आ गए और ये तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसी छोटी जगह पर चले आते हैं। तो ये तो तर्क वितर्क में रखी नहीं, कथा सुनी तो है नहीं। वो बता रहे हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। बाबा भोले ने सोची इनकी समझ में नहीं आना, अब जो भगवान राम करेंगे वही होगा। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक, जाओ तुम जाकर के परीक्षा ले आओ, अगर तुम्हारे संशय जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ जाकर के परीक्षा ले आओ। लेकिन परीक्षा लेना कैसे, करे हु सो जतन विवेक विचारी, विवेक से परीक्षा लेना भोले बाबा ने कह दिया। लेकिन वो तो खुश थी परीक्षा लेने के लिए। मैया सती ने सोचा कि कैसे परीक्षा ले। बाबा भोले ने कहा तौल लग बैठ रहा हूँ बट छाई, और जब तक दौलत तुम यही हो मोई पाई, हम यही वट वृक्ष की छाया में विश्राम करेंगे, अपना राम भजन करेंगे, तुम जाओ परीक्षा ले आओ। सती ने सोचा कि ये अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं, तो चलो हम सीता का ही वेश बना लें, और अगर ये हमें देखेंगे तो ये खुशी हो जाएंगे, कहेंगे हमारी सीता मिल गई, और तब हम अपना सीता का रूप छोड़ करके सती के वेश में आ जाएंगे और भोले बाबा से कहेंगे कि वो कैसे आपके इष्ट देव हैं, वो कैसे ब्रह्म हैं। क्योंकि ये तो यही सोचती रही कि ब्रह्म है जो व्यापक विरज अजय अकल अन्य अभेद, सो कि देह धरे हो ये नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म अजन्मा है, गुणातीत है, निर्गुण है, माया से रहित है, वो क्या एक राजपुत्र के रूप में जन्म ले सकता है? और अगर राजपुत्र हैं तो भोलेनाथ ने प्रणाम क्यों किया है? तो इन्होंने सीता का वेश रख लिया और आगे चल होए पंथ तेहि जहि आवत नर भूप, पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता करे रूप। उन्होंने सीता का रूप रखा और जिधर से राम और लक्ष्मण आ रहे थे, दोनों भाई वियोग की लीला करते हुए उसी रास्ते पे आगे जाकर मिल गई। तो लक्ष्मण जी ने ही पहचान लिया। लक्ष्मण जी सोचे कि इन्हें आज सती मैया को क्या हो गया। लक्ष्मण दिखे यो माँ कृत भेसा और चकित भये पुण्य हृदय विशेषा, कह न सकते कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लेकिन प्रभु राम ने देखा तो वो तो जानते थे, सती कपट जाने हूँ सोर स्वामी, समुदर सी प्रभु अंतर्यामी, सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चाहे तहाँ दुराऊ, देखो नार प्रभाव स्वभाव। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि देखिए सती जी ने वहाँ भी क्या अपना प्रभाव दिखाया। राम जी ने जैसे ही देखा तो वो तो तुरंत समझ गए। उन्होंने जाकर के पहले तो अपना परिचय दिया, हाथ जोड़े
कि जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहऊ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली रहु के ये तू। कहेऊ बहोरे कहाँ ब्रस के तू। राम जी ने कहा कि हे माता, मैं दशरथ पुत्र राम जी हूँ। अपना नाम लिया और पिता का नाम लिया। मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और आप जो है इस निर्जन जंगल में बाबा भोलेनाथ के बिना कैसे अकेली घूम रही हैं। जैसे ही प्रभु राम ने कहा, सती का सर नीचा हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सती बोल नहीं रही हैं क्योंकि सती ने देखा कि थोड़ी देर के लिए भगवान ने सोचा कि इनको वियोग की जो वो संशय हुआ है, दुख हुआ है, तो उन्होंने अपना प्रकट स्वभाव दिखा दिया। देखा उन्होंने नेत्र खोल करके, आगे राम लखन पुन पाछे और सीता जी बीच में विराजमान हैं। और फिर पाछे चितवा प्रभु देखा। आगे तो देख ही रही हैं, वे सोच रही ये अभी दोनों विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, इनकी पत्नी का हरण हो गया था और ये तीनों दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पीछे मुड़ के जैसे देखा तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा और सहित बंदो सिय सुंदर भेसा। जही चित बही तही प्रभु आसीना, से बही से मुनि से प्रवीणा। जहाँ देखती हैं वहाँ भगवान राम ही समझ में आ रहे हैं। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु यहाँ तक कि महादेव भी उनकी पूजा कर रहे हैं और सभी देवताओं के साथ में उनकी देवांगनाएं हैं, अनेकों वेशों में हैं। लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा, राम का रूप वही है। और सोई लक्ष्मण सोई वही लक्ष्मण, वही सीता, वही राम। और देख के सती मन भई सभीता। देख करके मैया सती भयभीत हो गई। हृदय कंप सुध कछु नाई, नयन मूंद बैठी मगमाही। बहुर बिलो के उ नैने उघारी, और तहा न दीक्ष कछु दक्ष कुमारी। बैठ गई हैं नीचे सर डार के, सोच रही हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोच रही हैं मैंने बाबा भोले का कहना नहीं माना और हमने क्या ये कर डाला। बहुर बिलो कोई उन्होंने उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। कुछ नहीं दिखाई देता है। पश्चाताप कर रही हैं और सोच रही हैं कि इससे तो मैं भोले बाबा के पास ही चला जाए। तो गई समीप महेश तव, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा गवन विदय, सत्य कहो सब बात। कि जैसे भोले बाबा के यहाँ पहुंची हैं, भोले बाबा ने पूछा, कहो सती कैसे परीक्षा लेके आई हो। अरे तभी बता देती, अगर इंसान से गलती एक बार हो जाए तो उसको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसको छिपाना नहीं चाहिए। और जहाँ भोले बाबा जी जैसे
पति मैया सती ने वहां भी दुराव किया। कहने लगी नहीं नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था जय सच्चिदानंद जग पावन कह के, उसी तरह से हमने प्रणाम किया और वापस लौट आई। भोले बाबा ने देखा, ध्यान धर के ये देखा कि आखिर इन्होंने क्या किया। तो तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। जब ध्यान उन्होंने अपने इष्ट का किया प्रभु राम का, तो उनके ध्यान में आ गया, ओह सती ने परीक्षा ली, वो भी मेरी माँ सीता का रूप रख के। भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सीता को वो माँ मानते थे। उन्होंने सोचा अगर सती ने सीता का भेष धर ही लिया है तो अब पत्नी का संबंध कैसे हो सकता है। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि अब हमारी सती से या तन से भेंट नहीं हो सकती। सती कीन सीता और भेषा, शिव मन भयऊ। शिव के मन में बहुत बड़ा दुख है कि अब क्या किया जाए। अंत में उन्होंने तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, और सुमिरत राम हृदय से आवा। अपने इष्ट का सुमरण किया भोले बाबा का, और जब इष्ट का सुमरण किया तो उनके मन में ये आया कि अब हम इस परिस्थिति में सती का त्याग ही सही। और उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होए अनीति। इसलिए अब हम सती से पति पत्नी का व्यवहार कायम नहीं रख सकते हैं। और उन्होंने जो है प्रतिज्ञा कर ली कि सतई भेंट या तन अपनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने संकल्प ले लिया कि अब सती से या तन से भेंट नहीं हो सकती है। देखो भगवान कुछ न कुछ रास्ता ऐसी बना देता है, एक शब्द ऐसा निकल जाता है जिससे निर्णय सही हो जाता है। एक शब्द से ही जजमेंट होता है। भोले बाबा ने कह दिया या तन भेंट सती अपनाई। भाई सती के इस तन से भेंट नहीं है, क्योंकि गलती इसी सती तन से की है। और आगे जब ये पार्वती के रूप में जन्मेंगी तब शिव जी का पुनः विवाह होगा। तो इसलिए उन्होंने सती का त्याग कर दिया और ये समझा कि सती के मन में भी दुख है, तो वो कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। सती जी को बहुत सी भगवान की कथाएं सुनाते जा रहे हैं और कैलाश पर्वत पहुंच करके उन्होंने वहीं अपना तई पुन समुझ पुने आपन बैठे बटतर कर कमलासन, और कमलासन करके वहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। बहुत दिनों तक, यहाँ तक कि मानस जी में लिखा है 87,000 वर्ष तक शिव की समाधि लगी रही। और माता सती ने जान लिया है कि प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी, प्रभु राम से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु ऐसा कोई जतन करो जिससे ये तन जो है होए मरण, यही तन, ये हमारा तन समाप्त हो, पुनः कोई जन्म हो जिससे हमारी पुनः भेंट हो सके। एक दिन था भोले बाबा की समाधि खुली तो राम नाम हरि सुमिरन जागे, और जाने सती जगत पथ जागे। भोले बाबा ने राम राम का सुमिरन किया,
राम का सुमरन, ये समझो आदमी का जागना होता है। यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। सभी नहीं जागते हैं, को जागते हैं परमार्थी, जो परमार्थ में लगे हुए हैं, जो मायक प्रपंच से अलग हैं, संत लोग, महात्मा लोग। इसलिए सुबह की वेला में अगर आपकी निद्रा खुले तो उस वक्त राम नाम का सुमरन जरूर कर लो, भगवान का नाम, और हथेली का दर्शन करो। क्योंकि कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले चा गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शन। ये दो चीजों की आप लोग आदत जरूर डालें। भाई सत्संग का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लोग सीखें। सुबह उठो, सबसे पहले भगवान का नाम, और उसके बाद हथेली का दर्शन, और उसके बाद जो है धरती माता का स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके उसके बाद उठो। आदत बन जाएगी, आप लोग करने लगेंगे, आपकी आदत बन जाएगी। भगवान बोले राम नाम का जैसे ही सुमरन किया, माँ सती ने जान लिया, जाने सती जगत पथ जागे, जाए सती पद बंधन कीना, सम्मुख शंकर आसन दिया। भोले बाबा ने अपने बामांग नहीं बैठाया है, सामने आसन दिया है। और जो पिछली कथा थी, कहने लगे कि एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभा हुई, तो ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, देते जहूं करते अपमाना। वहां पर सभी देवता इकट्ठे थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु थे, मैं भी था। जब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति आए उस सभा में, तो ब्रह्मा जी नहीं उठे क्योंकि उनके वो पुत्र थे, विष्णु भी नहीं उठे, और मैं भी नहीं उठा। तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बका कि ये दमाद, इसको हमने कपाली को अपनी लड़की ब्याह दी और ये उठा नहीं है। सभी उठे देवता लोग, लेकिन भोले बाबा नहीं बोले। नंदीयाद बोले, वहाँ पर झगड़ा हुआ, शांति कराया गया नंदी को, और उनके जो भोले बाबा के गढ़ थे। तो वही भोले बाबा सती को कथा बता रहे थे बैठे, लेकिन तब तक ऊपर से विमान निकले, और उन विमानों में उनकी बहनें और बच्चे जा रहे थे। कर सुंदरी करें कलगाना, श्रवण सुनत छूटे मुन ध्याना, ऐसी अच्छी आवाज में जा रही थी। क्योंकि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया था, तो ये कहा था, कार्ड में लिखवा दिया था कि सभी लोग कैलाश पर्वत से होके आएंगे। क्योंकि वो अहंकारी था कि जब कैलाश पर्वत से होके आएंगे तो सभी देखेंगी, और सबको फिर खराब लगेगा कि हमारे पिताजी ने हमें नहीं बुलाया है। इसलिए सभी बहनें, देवांगनाएं कैलाश पर्वत से होके जा रही हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ। सती ने बाबा भोलेनाथ से पूछा, स्वामी ये कैसे कलरव होता जा रहा है? बड़े सुंदर सुंदर गाना बजाना हो रहा है, देवांगनाएं गा रही हैं। भोले बाबा ने बताया कि और कोई नहीं, तुम्हारी बहनें हैं, क्योंकि तुम्हारे